30 जनवरी। पुराने अहद नामा में से आज की तलावत अय्यूब की किताब उसका 15वां बाब पहली आयत से लेकर 18वें बाब की 21वीं आयत तक। तब अली फिस्तेमानी ने जवाब दिया, क्या अक्लमंद को चाहिए कि वो लग बातें जोड़कर जवाब दे और मशर की हवा से अपना पेट भरे? क्या वो बेफायदा बकवास से बहस करे या ऐसी तकरीरों से जो बेसूद हैं? बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हजूर इबादत को ज़ायल करता है, क्योंकि तेरा गुनाह तेरे मुंह को सिखाता है और तू अय्यारों की जुबान इख्तियार करता है। तेरा ही मुंह तुझे मुल्ज़म ठहराता है, ना कि मैं, बल्कि तेरे ही होंठ तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। क्या पहला इंसान तू ही पैदा हुआ या पहाड़ों से पहले तेरी पैदाइश हुई? क्या तूने खुदा की पोशीदा मसलहत सुन ली है और अपने लिए अक्लमंदी का ठेका ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी क्या समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में सफ़ेद सर और बड़े बूढ़े भी हैं जो तेरे बाप से भी बहुत ज़्यादा उम्र के हैं। क्या खुदा की तसल्ली तेरे नज़दीक कुछ कम है और वो कलाम जो तुझसे नरमी के साथ किया जाता है? तेरा दिल क्यों तुझे खींच ले जाता है और तेरी आंखें क्यों इशारा करती हैं कि तू अपनी रूह को खुदा की मुखालफत पर आमादा करता है और अपने मुंह से ऐसी बातें निकलने देता है? इंसान है क्या कि वो पाक हो, और वो जो औरत से पैदा हुआ क्या है कि सादिक हो? देख, वो अपने कुत्सियों का एतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नज़र में पाक नहीं। फिर भला उसका क्या जिक्र जो घिनौना और ख़राब है, यानी वो आदमी जो बदी को पानी की तरह पीता है। मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरी सुन, और जो मैंने देखा है उसका बयान करूँगा, जिसे अक्लमंदों ने अपने बाप दादा से सुनकर बताया है और उसे छुपाया नहीं। सिर्फ उन्हीं को मुल्क दिया गया था और कोई परदेसी उनके दरमियान नहीं आया। शरीर आदमी अपनी सारी उम्र दर्द से कराहता है, यानी सब बरस जो जालिम के लिए लिखे गए हैं। डरावनी आवाज़ें उसके कान में गूंजती रहती हैं। इकबाल मंदी के वक्त गारत कर उस पर आ पड़ेगा। उसे यकीन नहीं कि वो अंधेरे से बाहर निकलेगा और तलवार उसकी मुंतज़र है। वो रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। वो जानता है कि अंधेरे का दिन पास ही है। मुसीबत और सख्त तकलीफ उसे डराती हैं, ऐसे बादशाह की तरह जो लड़ाई के लिए तैयार हो, वो उस पर गालिब आती हैं। इसलिए कि उसने खुदा के खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया है और कादर मुतलिक के खिलाफ बेबाकी करता है। वो अपनी ढालों की मोटी मोटी गुलमीखों के साथ गर्दनकश होकर उस पर लपकता है, इसलिए कि उसके मुंह पर मोटापा छा गया है और उसके पहलुओं पर चर्बी की तहें जम गई हैं, और वो वीरान शहरों में बस गया है, ऐसे मकानों में जिनमें कोई आदमी ना बसा और जो खंडर होने को थे। वो दौलतमंद ना होगा, उसका माल बना ना रहेगा और ऐसों की पैदावार जमीन की तरफ ना झुकेगी। वो अंधेरे से कभी ना निकलेगा, शोले उसकी शाखों को खुश कर देंगे और वो खुदा के मुंह के दम से चाहता रहेगा। वो अपने आप को धोखा देकर बतालत का भरोसा ना करे, क्योंकि बतालत ही उसका अजर ठहरेगी। ये उसके वक्त से पहले पूरा हो जाएगा और उसकी शाख हरी ना रहेगी। ताक की तरह उसके अंगूर कच्चे ही झड़ जाएंगे और जैतून की तरह उसके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि बेखुदा लोगों की जमात बेफल रहेगी और रिश्वत के डेरों को आग भस्म कर देगी। वो शरारत से बारदार होते हैं और बदी पैदा होती है और उनका पेट दगा को तैयार करता है।
ایوب کی کتاب اس کا 16واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، ایسی بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں، تم سب کے سب نکمے تسلی دینے والے ہو۔ کیا لغو باتیں کبھی ختم ہوں گی؟ تو کون سی بات سے جھڑک کر جواب دیتا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح بات بنا سکتا ہوں۔ اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو میں تمہارے خلاف باتیں گھڑ سکتا اور تم پر اپنا سر ہلا سکتا، بلکہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا اور میرے لبوں کی غمگساری تم کو تسلی دیتی۔ اگرچہ میں بولتا ہوں پر مجھ کو تسلی نہیں ہوتی، اور گو چپکا بھی ہو جاتا ہوں پر مجھے کیا راحت ہوتی ہے۔ پر اس نے تو مجھے بیزار کر ڈالا ہے، تو نے میرے سارے جتھے کو تباہ کر دیا ہے۔ تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یہی مجھ پر گواہ ہے۔ میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے۔ اس نے اپنے غضب میں مجھے پھاڑا اور میرا پیچھا کیا ہے۔ اس نے مجھ پر دانت پیسے، میرا مخالف مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ انہوں نے مجھ پر منہ پسارا ہے، انہوں نے طنزاً مجھے گال پر مارا ہے۔ وہ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، خدا مجھے بے دینوں کے حوالے کرتا ہے اور شریروں کے ہاتھوں میں مجھے سپرد کرتا ہے۔ میں آرام سے تھا اور اس نے مجھے چور چور کر ڈالا۔ اس نے میری گردن پکڑ لی اور مجھے پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس نے مجھے اپنا نشانہ بنا کر کھڑا کر لیا ہے۔ اس کے تیر انداز مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وہ میرے گردوں کو چیرتا ہے اور رحم نہیں کرتا، اور میرے پت کو زمین پر بہا دیتا ہے۔ وہ مجھے زخم پر زخم لگا کر خستہ کرتا ہے۔ وہ پہلوان کی طرح مجھ پر دھاوا کرتا ہے۔ میں نے اپنی کھال پر ٹاٹ کو سی لیا ہے اور اپنا سینگ خاک میں رکھ دیا ہے۔ میرا منہ روتے روتے سوج گیا ہے اور میری پلکوں پر موت کا سایہ ہے۔ اگرچہ میرے ہاتھوں میں ظلم نہیں اور میری دعا بے ریا ہے۔ اے زمین، میرے خون کو نہ ڈھانکنا اور میری فریاد کو آرام کی جگہ نہ ملے۔ اب بھی دیکھ، میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا ضامن عالم بالا پر ہے۔ میرے دوست میری حقارت کرتے ہیں، پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے، تاکہ وہ آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور آدم ذات کے حق کو اس کے پڑوسی کے ساتھ قائم رکھے، کیونکہ جب چند سال نکل جائیں گے تو میں اس راستہ سے چلا جاؤں گا جس سے پھر لوٹنے کا نہیں۔ ایوب کی کتاب اس کا 17واں باب۔ میری جان تباہ ہو گئی، میرے دن ہو چکے، قبر میرے لیے تیار ہے۔ یقیناً ہنسی اڑانے والے میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور میری آنکھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر لگی رہتی ہے۔ ضمانت دے، اپنے اور میرے بیچ میں تو ہی ضامن ہو۔ کون ہے جو میرے ہاتھ پر ہاتھ مارے؟ کیونکہ تو نے ان کے دل کو سمجھ سے روکا ہے، اس لیے تو ان کو سرفراز نہ کرے گا جو لوٹ کی خاطر اپنے دوستوں کو ملزم ٹھہراتا ہے۔ اس کے بچوں کی آنکھیں بھی جاتی رہیں گی۔ اس نے مجھے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا ہے، اور میں ایسا ہو گیا کہ لوگ میرے منہ پر تھوکیں۔ میری آنکھ غم کے مارے دھندلا گئی، اور میرے سب اعضاء پرچھائیں کے مانند ہیں۔ راست باز آدمی اس بات سے حیران ہوں گے، اور معصوم آدمی بے خدا لوگوں کے خلاف جوش میں آئے گا۔ تو بھی صادق اپنی راہ میں ثابت قدم ہوگا، اور جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زوراور ہی ہوتا جائے گا۔ پر تم سب کے سب آتے ہو تو آؤ، مجھے تمہارے درمیان ایک بھی عقل مند آدمی نہ ملے گا۔
मेरे दिन हो चुके। मेरे मकसूद बल्कि मेरे दिल के अरमान मिट गए। वो रात को दिन से बदलते हैं। वो कहते हैं रोशनी तारीकी के नज़दीक है। अगर मैं उम्मीद करूं कि पाताल मेरा घर है, अगर मैंने अंधेरे में अपना बिछौना बिछा लिया है, अगर मैंने सड़ाहट से कहा कि तू मेरा बाप है और कीड़े से कि तू मेरी माँ और बहन है, तो मेरी उम्मीद कहाँ रही? और जो मेरी उम्मीद है उसे कौन देखेगा? वो पाताल के फाटकों तक नीचे उतर जाएगी जब हम मिलकर खाक में आराम पाएंगे। अयूब की किताब उसका 18वां बाब। तब बिलदद सूखी ने जवाब दिया, तुम कब तक लफ्ज़ों की जुस्तजू में रहोगे? गौर कर लो, फिर हम बोलेंगे। हम क्यों जानवरों की मानद समझे जाते और तुम्हारी नज़र में नापाक ठहरे हैं? तू जो अपने कहर में अपने को फाड़ता है, तो क्या ज़मीन तेरे सबब से उजड़ जाएगी या चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाएगी? बल्कि शरीर का चिराग गुल कर दिया जाएगा और उसकी आग का शोला बेनूर हो जाएगा। रोशनी उसके डेरे में तारीकी हो जाएगी और जो चिराग उसके ऊपर है बुझा दिया जाएगा। उसकी कुव्वत के कदम छोटे किए जाएंगे और उसी की मसलहत उसे नीचे गिराएगी, क्योंकि वो अपने ही पांव से जाल में फंसता है और फंदों पर चलता है। दाम उसकी एड़ी को पकड़ लेगा और जाल उसको फंसा लेगा। कुमंद उसके लिए ज़मीन में छिपा दी गई है और फंदा उसके लिए रास्ता में रखा गया है। दहशतनाक चीज़ें हर तरफ से उसे डराएंगी और उसके दर पे होकर उसे भगाएंगी। उसका जोर भूख का मारा होगा और आफत उसके शामले हाल रहेगी और उसके जिस्म के अज़ा को खा जाएगी, बल्कि मौत का पहलौठा उसके अज़ा को चट कर जाएगा। वो अपने डेरे से जिस पर उसका भरोसा है उखाड़ दिया जाएगा और दहशत के बादशाह के पास पहुंचाया जाएगा। वो जो उसका नहीं उसके डेरे में बसेगा। उसके मकान पर गंधक छितराई जाएगी, नीचे उसकी जड़ें सुखाई जाएंगी और ऊपर उसकी डाली काटी जाएगी। उसकी यादगार जमीन पर से मिट जाएगी और कूचों में उसका नाम ना होगा। वो रोशनी से अंधेरे में हंका दिया जाएगा और दुनिया से खदेड़ दिया जाएगा। उसके लोगों में उसका ना कोई बेटा होगा ना पोता, और जहां वह टिका हुआ था वहां कोई उसका बाकी ना रहेगा। वो जो पीछे आने वाले हैं उसके दिन पर हैरान होंगे, जैसे वो जो पहले हुए डर गए थे। नारास्तों के मस्कन यकीनन ऐसे ही हैं, और जो खुदा को नहीं पहचानता उसकी जगह ऐसी ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।